एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। सभी बच्चे फटाफट से लाइव आ जाओ, शुरू करेंगे क्लास को सिर्फ 1 मिनट में। जल्दी से लाइव आ जाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी गुड। यस, गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम पिंकी तिवारी, गिरीश, कैडेट, तनु, अनुज, बहुत बढ़िया। कृष्णा यादव, वेलकम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। सो गाइस, सबसे पहले जो बच्चे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो 1 ईयर का कंप्लीट बैच आ रहा है जिसके अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा 1 ईयर का। 13 बुक्स का सेट मिलेगा, साथ में पेपर, OMR शीट, ये सब चीज़ें आपके एड्रेस पे आएगी। सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग लाइव चलेगी जिसकी फीस है 36,500। 1 ईयर का कंप्लीट कोर्स है जिसको आप 4 इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। तो ये है न्यू बैच जो अभी शुरू होने वाला है। गुड इवनिंग हिमांशु, विश्वजीत, विशाल, भार्गव, वेलकम वेलकम। ड्रीम, नीतू, श्रेय, वेलकम। चलो शुरू करेंगे इस सेशन को। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो जो न्यू बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं। अच्छा, उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, पहले पढ़ना पसंद करोगे या पहले प्रैक्टिस MCQs? पहले कुछ नया पढ़ाया जाए या पहले कुछ प्रैक्टिस MCQs मिक्स करना चाहते हैं? तो ये मैं पोल्स के थ्रू आपसे जानना चाहता हूँ, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। Q&A में पोल मैं आपको दे रहा हूँ। हमें प्रैक्टिस पहले करें या स्टडी पहले करें? ऑप्शन आ चुके हैं आपके पास, जल्दी से पोल पे टिक करके बताओ, फिर उसके बाद में हम शुरू करेंगे। तब तक जो बच्चे न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं डिटेल्स यहाँ से ले सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9671639776, इस पे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं पोल्स के थ्रू देखता हूँ कितने बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, कितने बच्चे पढ़ाना कहते हैं। वेरी गुड। 57% बच्चे कह रहे हैं पहले प्रैक्टिस की जाए। 58%, ठीक है। तो पहले हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे और बीच में एक नया टॉपिक भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलो फिर शुरू कर देते हैं प्रैक्टिस। सो मिक्स टाइप के MCQs अब हम करने वाले हैं जिसमें मैक्सिमम वोकेबलरी रहेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज, कार्डियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, डर्माटोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर। अपनी अपनी नोटबुक में आंसर करना शुरू करें बच्चे। और वीडियो को लाइक भी कर दें, जितने बच्चे लाइव है उतने लाइक हो जाने चाहिए तुरंत। फिर मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं आज के सेशन को। बहुत बढ़िया। जो बच्चे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन है, स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, वो आपको बताना है। क्या होगा इसका सही आंसर? देखो, स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज, जहां कहीं पे भी हार्ट वर्ड आता है तो हार्ट वाले वर्ड में आपको ध्यान रखना है कार्डियो का। कार्डियो हार्ट से रिलेटेड होता है और कार्डियो एक्सरसाइजेज वगैरह भी होती है, आपको पता है। उसमें क्या करते हैं हम, हार्ट बीट को फास्ट करते हैं ताकि हमारा हार्ट जो है वो
उसकी हेल्थ अच्छी रहे। तो कार्डियोलॉजिस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। फिजिशियन नहीं होगा, फिजिशियन कौन होते हैं? यस, वेरी गुड, फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू हमें ठीक करते हैं। डर्माटोलॉजिस्ट कौन होता है? देखो यहाँ पे डर्मा वाले जितने भी वर्ड आए, जब भी कोई डर्म आए ना, कोई स्किन क्रीम अगर आपने कभी देखी हो तो उस पर लिखा होगा डर्मा, तो डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो अगर कहीं पे आ जाए स्किन का स्पेशलिस्ट, तो आप सिर्फ ये मत समझो कि ये क्वेश्चन पढ़ा दिया तो इसका आंसर ये आ गया, बस हमारा काम खत्म हो गया। नहीं, इन चारों ऑप्शन को पढ़ो। हो सकता है अगली बार पेपर में हार्ट की जगह यहाँ पे स्किन आ जाए, फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डर्माटोलॉजिस्ट। तो डर्माटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? स्किन के स्पेशलिस्ट, जो स्किन से रिलेटेड डिजीज को ठीक करते हैं। ठीक है, फिजिसिस्ट नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा? यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जितने भी फिजिशियन और फिजिसिस्ट होते हैं, इन सभी का काम क्या होता है? जैसे फिजिशियन होता है, फिजिशियन क्या करता है? फिजिकल थेरेपी के द्वारा हमें ठीक करता है। कोई एक्सरसाइज, कोई हमें तरीका बताएगा जिसके थ्रू हम एक्सरसाइज करके ठीक हो सकते हैं। ठीक है, फिजिसिस्ट होते हैं जो फिजिक्स का ज्ञान जिनको बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें फिजिसिस्ट बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है ऑप्शन, ये वाला, और एक ये वाला। आंसर हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। वन हु नोज एवरीथिंग, जिसको हर चीज का ज्ञान हो। लिंग्विस्ट, जज, ओमनिशिएंट या फिर क्लाइंट? क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी करवाएंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे कल दिया था ना, लिखा था सबने? ठीक है, अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर करवाएंगे। वेरी गुड। विश्वास कुमार सिंह, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बताइए कैसे हैं? सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, फटाफट से। वन हु नोज एवरीथिंग, जो हर चीज जानता हो, उसे क्या बोलते हैं? सबसे पहले लिंग्विस्ट कौन होते हैं? लिंग्विस्ट कौन होते हैं? यस, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते हो। जज तो फैसला करने वाले को। ओमनीसिएंट कौन होते हैं? ओमनी, जिसमें भी ओमनी वर्ड आए तो ओमनी का मतलब होता है ऑल। ध्यान रखना है, ये ओमनी का मतलब क्या होता है? ऑल। अगर ओमनीसिएंट है, सिएंट का मतलब जानने वाला, तो क्या होगा? वन हु नोज एवरीथिंग। वन हु नोज एवरीथिंग, वन हु नोज एवरीथिंग। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, ओमनी वर्ड जहां कहीं पे भी आएगा तो उसका मतलब क्या हो जाता है? ऑल हो जाता है। जैसे यहां पर एक वर्ड है ओमनी प्रेजेंट, ये भी पेपर में आ सकता है, जरूरी नहीं कि ओमनीशिएंट आए। आपको बताना है ओमनी प्रेजेंट का क्या होगा मीनिंग। एक फिर से बता रहा हूं, ओमनीपोटेंट। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए कमेंट करके, ओमनी प्रेजेंट क्या होता है और ओमनीपोटेंट क्या होता है। यस, ये लड़का बताए। यस, देखो ओमनी प्रेजेंट, ओमनी का मतलब होता है ऑल, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट हो। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनीपोटेंट, जिसमें सारी शक्तियां हो। वन हु हैज ऑल पावर्स। जस्ट टेल मी द नेम ऑफ दैट पर्सन हु इज ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट and omnipresent. Yes, God is the right answer. तो omniscient, जिसको सारी चीजों का नॉलेज हो। omni for all, omnipresent, जो हर जगह प्रेजेंट, और omnipotent, जिसके अंदर सारी शक्तियां हो। फटाफट से नोट कर लो। वेरी गुड, कर लिया नोट सबने? तो omnipresent मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो, omnipotent जिसमें सारी शक्तियां हो, सर्व विद्यमान, सर्व शक्तिशाली और सर्व ज्ञानी, ये इसका हिंदी मीनिंग होता है। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वन हु हैज ऑल द पावर्स, वन हु हैज ऑल द नॉलेज। फटाफट से लिख लिया सबने? मीनिंग चेक करूंगा मैं एक एक की कॉपी में, है? चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। एलिगेंट, एलिगेंट का सिनोनिम बताना है। क्लीन, टाइट, स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल। What will be the synonym of? क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर अभी बताया जाएगा थोड़ी देर में।
लेकिन क्लास के बीच में करवाएंगे, पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सर मेरा बहुत करीब का दोस्त दुनिया छोड़कर चला गया। ओहो, बहुत बुरा हुआ विश्वजीत, हम प्रेयर करते हैं उनके लिए और आपके लिए भी, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए एलिगेंट क्या होता है? एलिगेंट का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? एलिगेंट का मतलब होता है किसी चीज का बहुत सुंदर होना, ब्यूटीफुल होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल। कितने बच्चों ने यही आंसर किया है? यस, जिन बच्चों ने ऑप्शन डी किया है उनका आंसर ठीक है। क्लीन का मतलब साफ होता है, टाइट टाइट होता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होना किसी चीज का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। लिख लो, एलिगेंट मींस ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। लीव, लीव का एंटोनिम बताना है। लीव का एंटोनिम बताएगा जयवर्धन। यस, देखो लीव का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना, किसी चीज को छोड़ना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ज्वाइन इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए किया है उनका आंसर ठीक है। अभी तक 4 में से आपका जो भी स्कोर बन रहा है कमेंट करके बताएं जरा। बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राइट द एंटोनिम ऑफ इंफीरियर। इंफीरियर का एंटोनिम क्या होगा? इंफीरियर का एंटोनिम क्या होगा? इंफीरियर का मतलब होता है किसी चीज का छोटा होना, छोटा दिखाना, नीचा दिखाना, कमजोर होना। सुपीरियर का मतलब होता है किसी चीज का ऊंचा होना, बड़ा होना, पावरफुल होना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? यस, पॉइजनस और हार्मफुल दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के। और होलसम का मतलब होता है हेल्दी, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर हमारा जो जा रहा है वो जा रहा है ऑप्शन नंबर डी। पॉइजनस और हार्मफुल दोनों नेगेटिव वर्ड है, नोट कर लेना, लेकिन होलसम का मीनिंग अलग है इनमें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ग्रेट। तो यहां पर जो हमारा सही आंसर है वो है सुपीरियर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एंशिएंट? एंशिएंट का सिनोनिम इनमें से कौन सा बनेगा? सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर लें जल्दी से, शाबाश। जितने बच्चे लाइव है उतने लाइक्स हो जाने चाहिए जल्दी से। वेरी गुड। नव्यांश, स्टूडेंट ऑफ एक्सेंट हिसार, वेरी गुड। कितने बच्चों ने ऐसे लिखा है स्टूडेंट ऑफ एक्सेंट हिसार? बहुत अच्छा लगा मुझे। जिन्होंने लिखा हुआ है अच्छी बात है। स्टूडेंट ऑफ एक्सेंट हिसार आप आगे लिख सकते हैं। चलिए देखो यहां पर क्या लिखा है, एंशिएंट। एंशिएंट का क्या होगा? प्राचीन, ओल्ड, पुराना हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इमोशनल नहीं होगा, आइडियलिस्टिक भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ओल्ड, पुराना होना किसी चीज का। आइडियलिस्टिक का मतलब होता है आइडियल होना, बहुत ही इतना ज़्यादा। आइडियल का मतलब होता है एग्जैक्ट परफेक्ट होना किसी चीज़ का। स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इमोशनल भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपको बतानी है कौन सी स्पेलिंग इनमें से करेक्ट है, जल्दी से बताओ वो कौन सी इनमें से स्पेलिंग करेक्ट है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, हरी अप। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ बिजनेस? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। क्या होगा इसका सही आंसर? The right answer for this question is option A, business, BUSINESS। मैं देख लेता हूँ क्या लाइक्स, जो बच्चे लाइक कर रहे हैं मतलब उनका साथ के साथ सिलेक्शन भी होता जा रहा है। उत्तरी, क्या बात है।
लगभग लाइक्स बराबर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जो जो बच्चे लाइक कर रहे हैं भगवान करे उनका सिलेक्शन जरूर हो। अभी लाइक्स की संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, क्या बात है। इसका मतलब सभी बच्चे सिलेक्शन चाहते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एडमिशन। ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पहले भी आ चुकी है, ये पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुकी है। एडमिशन की बतानी है आपको, कौन सी स्पेलिंग जो है इनमें से करेक्ट है, जल्दी से बताएं। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। एडमिशन की ऑप्शन नंबर सी वाली स्पेलिंग करेक्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। वॉइस चेंज करना है गाइस, वॉइस चेंज करके बताइए, देखते हैं किस किस बच्चे को वॉइस चेंज करना आता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। Why do you waste time? तो देखो, जिन बच्चों को वॉइस चेंज नहीं करना आता, मैंने आपको बताया कि एक्सेंट सैनिकविंग मोबाइल ऐप पे आपको एक फॉर्मूला की पीडीएफ मिलेगी। जिन बच्चों ने परचेज नहीं करी है, आज फिर से मैं लिंक लगा दूंगा, आप परचेज कर लेना अगर आपने अभी तक परचेज नहीं करी है। बट उसको परचेज करके रखो ताकि आप, जिन बच्चों ने फार्मूलाज वगैरह नहीं लिखे हैं, वो फार्मूलाज लिख सकें अच्छे से और क्वेश्चंस कर सके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं मैं अभी फार्मूलाज बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट, उसके थ्रू इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर गिवन है डू हो या V1 हो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, उसका चेंज करते हैं हम किस में, इज एम आर V3 में, इज एम आर V3 में हम उसको चेंज कर देते हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, अब आपको करना है इसका सही आंसर। मैं देखना चाहता हूं कि किस किस बच्चे ने, कौन कौन बच्चा इसका सही आंसर करेगा। वेरी गुड। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन ए, तो देखते हैं कि क्या ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इज एम आर V3 में चेंज करना है हमें। तो सबसे पहले देखो, एक इज एम आर V3 यहाँ पर है, इज यहाँ पर भी है, इज यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ बीइंग आया हुआ है, बीइंग का कोई कनेक्शन नहीं है, बीन का भी कोई कनेक्शन नहीं है। तो आंसर हमारे पास में बच गया ऑप्शन नंबर ए। वाई इज टाइम वेस्टेड बाय यू। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए किया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी बच्चे बहुत ही मेहनती है और रेगुलर क्लास लगा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपका सिलेक्शन जरूर होगा जो रेगुलर क्लास लगा रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ नया जरूर सीखे जा रहे हैं रेगुलर। आई नो देम, इसका वॉइस चेंज करके बताओ। जिन बच्चों को वॉइस चेंज करना नहीं आता, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको फॉर्मूला आना जरूरी है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले देखो इसमें कौन सी फॉर्म है, V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को हम किस में चेंज कर देते हैं, इज एम आर V3, इज एम आर V3 में चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है इज एम आर V3 वाले ऑप्शन कितने हैं, एक दो, कितने ऑप्शन हमारे पास में, दो ऑप्शन है ना। एक दे आर नोन बाय मी और दे आर नोन टू मी। मैं ये देखना चाहता हूँ कौन इसका सही आंसर कर सकता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर गलत कर देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, ट्राई करो, शाबाश। कर लिया सबने? देखो यहाँ पर दे रखा है दे आर नोन बाय मी। यस 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 यस। तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, दे आर नोन टू मी। ध्यान रखिए, ये नो वाली जो वर्ब होती है ना, नो के साथ में टू लगता है, नो के साथ क्या लगता है, बाकी सभी में बाय लगता है, लेकिन नो के साथ में और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे वर्ड है, मैं लिख देता हूं, जैसे अमेज, सरप्राइज। सरप्राइज के लिए और कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं, स्टार्टल्ड,
इसका मतलब भी होता है किसी को सरप्राइज करना। एस्टोनिश, इसका मतलब भी होता है किसी को हैरान करना, सरप्राइज करना। एस्टोनिश्ड। इसके अलावा शॉक्ड, इसके अलावा फ्लैबरगास्टेड, ये वो वर्ड्स होते हैं गाइस जिनका मीनिंग होता है सरप्राइज करना। देखो इन सब का मीनिंग यही है। अमेज का मतलब हैरान होना, सरप्राइज का मतलब हैरान होना, स्टार्टल का मतलब हैरान होना, एस्टोनिश का मतलब हैरान होना, शॉक्ड का मतलब हैरान होना, फ्लैबरगास्टेड का मतलब हैरान होना। तो लिख लो ना, ये क्या पता पेपर में आ जाए। एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, ठीक है। इन सभी के साथ में हम क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। अगर ये वॉइस चेंज करने वाले में आ जाए ना तो वहां पर बाय नहीं आएगा। बच के क्या, छोड़ के थोड़ा ना आना है पेपर में। बाय नहीं लगाएंगे, वहां पर एट का यूज करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, सबने कर लिया है। नो के साथ में टू लगाएंगे और अमेज, सरप्राइज, फ्लैबरगास्टेड इन सब के साथ में क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। ये देखो एडमिट कार्ड, अरे एडमिट कार्ड मिलने से सिलेक्शन नहीं होता है। जब देखो कोई न कोई फंसा ही रहता है और वो इतने कमेंट करेगा स्पैमिंग करने, सर एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड। मतलब ये लोग सोचते हैं एडमिट कार्ड मिलते ही सिलेक्शन हो जाता है। भाई सिटी का तुम्हें पता लग चुका है अपनी, तुम ट्रेन जहाज जो बुक करनी है करो बुक, और जो पहुंचो अपनी सिटी में जहां जाना है तुम्हें। एग्जाम से 2 दिन पहले आ जाएगा एडमिट कार्ड, और ठीक सुबह 4 बजे से 5 बजे विंडो ओपन होगी 1 घंटे के लिए। जिसने कर लिया कर लिया। और क्या करूं इनका बताओ, कुछ तो गोली देनी पड़ेगी इनको। सारा ही दिन एडमिट कार्ड का टॉपिक छोड़ना होता है यार। एग्जाम आ रहा है, तुम पढ़ाई कर लो, एडमिट कार्ड से सिलेक्शन होते हैं बताओ। आ जाएगा एग्जाम से 2 दिन पहले, ठीक है। अब कोई सुबह सर्दी में सुबह 4 बजे उठेगा, अपने आप पता लग जाएगा। चलो अब देखो, हैज ऑलरेडी ब्रोकन बैट ट्वाइस माई शी। मेरे बैट ने शी को 2 बार तोड़ दिया है, या शी ने मेरे बैट को 2 बार तोड़ दिया है। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी करने हो, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो, फिर वर्ब ढूंढो, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढो। क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमें देखो कौन दिख रहा है इसमें, ये वाला, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है ना। तो क्या बनेगा, डी ए का पेयर बन सकता है। शी हैज ऑलरेडी ब्रोकन माई बैट ट्वाइस, सी बी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिस बच्चे ने ऑप्शन डी किया उसका आंसर ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 220 के आसपास जितने बच्चे लाइव हैं, 220 के 220 लाइक चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होगा जो वीडियो को लाइक करेगा। हाँ तो जल्दी से लाइक करो। अरे तुम्हारा तो हो ही गया ना लाइक, तुम वैसे ही आंसर सही कर लो मतलब। हाँ अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले मुझे बताओ कितने क्वेश्चन हो गए। 11 में से आपका स्कोर क्या बन रहा है, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। देखो वैसे नरेशन का क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूँ, सैनिक स्कूल के एग्जाम में नहीं आता, आरएमएस के एग्जाम में आता है, लेकिन स्टिल मैं आपको एक वैसे ही एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि इमरजेंसी में मान लो कोई भूला चुका आ जाए तो आपको तुक्का तो मारना पड़े। मान लो तो तुक्का कैसे मारते हैं, एटलीस्ट ये तो बताओ, ठीक है। क्योंकि नरेशन का जो उसमें आता नहीं है सैनिक स्कूल में। दीपक सेड मोना यू आर पंक्चुअल, बताओ क्या होगा।
इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा वो आपको बताना है, वेदर इट इज ऑप्शन ए, बी, सी और डी। दीपक सेड टू मोना यू आर पंक्चुअल। तो अब हम इसको यस इसका आंसर करने वाले हैं। तो देखो कैसे करेंगे, सेड टू दे दिया तो सेड टू को किस में चेंज कर दिया जाता है, टोल्ड में। यू आर पंक्चुअल, देखो प्रेजेंट को हम पास्ट में ले जाते हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पास्ट में। तो पास्ट वाले ऑप्शन निकाल लो कौन कौन से, ये तो प्रेजेंट में है। अब इसमें देखो सेड टू है तो ये वैसे एलिमिनेट हो गया क्योंकि सेड टू को टोल्ड में चेंज किया जाता है, ये भी चला गया। और टोल्ड के साथ में फिर दैट इमीडिएटली यहाँ पे लगा रखा है, टोल्ड समबडी होता है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ऊपर वाला पहले हो चुका है तो आंसर तो अपने आप ही आ गया। ठीक है, क्लियर है ना सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित हैज टेकन लंच डैश ही। रोहित हैज टेकन लंच डैश ही। क्वेश्चन टैग क्या होगा कमेंट करके जल्दी से बताओ, मैं देखना चाहता हूं सबसे पहले कौन आंसर करता है। वेरी गुड, क्या होगा इसका सही आंसर? वेरी गुड, रोहित हैज टेकन लंच डैश ही। अब देखो कैसे, ये जो गिवन है ना ये है सब्जेक्ट और ये क्या है, वर्ब। तो हैज जो है उसको किस में चेंज कर दिया जाएगा अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो हैजेंट में। ये क्वेश्चन टैग का फॉर्मूला कहता है, हैज को हैजेंट में चेंज करेंगे। और रोहित के लिए क्या लिखेंगे, शी ही। क्या लिखेंगे, ही नहीं मत लिखना, ही लिखना है। अब देखो क्या होगा, आंसर क्या हो जाना चाहिए, हैजेंट ही। हैजेंट ही हमारे पास ऑप्शन में नहीं है क्या, है तो फिर आंसर क्यों नहीं करते? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, ये सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम से पहले 6 बजे शुरू हो रही है। पहले जिस क्लास को मैं 7:30 PM ले रहा था इवनिंग में, वो अभी 6 बजे शुरू हो रही है और 8 बजे तक लगातार चल रही है। अगर आप अच्छे से क्लास रेगुलर लगाते हैं तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। आफ्टर स्कूल यू एंड must discuss a few things. Try this question. क्या होगा इसका सही आंसर? वेरी गुड ड्रीम में आइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा इसका सही आंसर, यू एंड आई आएगा। रीजन क्या है, ध्यान से सुनो। देखो आपको एक दिन पहले भी करवाया था, जब आपको पेयर मिले बिटवीन एंड का या एक्सेप्ट मिले या वर्ड्स मिले जैसे कि लाइक, अनलाइक, या ऑप्शन मिलता है जैसे कि बट, ठीक है। ऐसे वर्ड मिलते हैं तो वहां ऑब्जेक्टिव केस आता है। वहां क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। हो गया, बिटवीन एंड, एक्सेप्ट, लाइक, अनलाइक, बट, ये जो पेयर्स दिख रहे हैं ना ये होते हैं ऑब्जेक्टिव केस के लिए। मतलब ऑब्जेक्टिव केस आएगा अगर ये वाले वर्ड्स, इनमें से कोई भी वर्ड ऊपर नहीं आया हुआ, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव केस कौन सा, ये है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पॉजेसिव केस है,
और ये सब्जेक्टिव केस है। अब ये क्या होता है? सब्जेक्टिव मतलब जो सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा सकता है, जैसे आई, ही, शी, ये। अब आई का क्या बन जाता है? मी। शी का हर, ही का दे का, तो आंसर क्या हो जाएगा? आई। क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्टिव केस जैसी कोई भी बात नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये वर्ड नहीं आए हुए। जब तक ये वर्ड नहीं आएंगे यह सबका परिणाम स्वीकार किया। My nephew was crying and needed dash diaper changed. ट्राई करो, इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या होगा इसका सही आंसर? माई नेफ्यू वॉज क्राइंग एंड नीडेड डैश डायपर चेंज। अब सबसे पहले देखो, नेफ्यू जो हो गया, कितने सारे हैं नेफ्यू बताओ हिम्मत? 5? 1 1 है तो 1 वाले मतलब सिंगुलर हुआ। सिंगुलर के लिए ये और ये हो सकता है यूज। ये सब दोनों नहीं, ये भी तो सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे नेफ्यू लिखा है, नीस तो नहीं लिखा ना, तो ये वैसे एलिमिनेट हो गया। और वैसे भी ये प्रोनाउन है, सेंटेंस के एंडिंग में आता है। लेकिन अब यहाँ पर बात करें तो पॉजेसिव केस ये तीनों थे, बट ये भी कट जाएगा क्योंकि नेफ्यू का चेंज करना है, तुम्हारा थोड़ा चेंज करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए जितने बच्चों ने किया है उनका आंसर ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी तक हम 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं गाइस। 15 में से आपका स्कोर क्या बन रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबसे पहले अब आगे मैं बहुत ही काम की चीज़ कराऊंगा, और मैं इतनी बढ़िया चीज़ करवाने वाला हूं कि पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बट मैं कराऊंगा तभी जब मुझे जितने व्यूअर्स लाइव हैं उतने लाइक मिल जाएंगे। क्या बात, आ भी गए इतनी देर में? ठीक है, ठीक है, स्पीड अच्छी है, तुम समझ जाते हो पहले ही। वेरी गुड। अब बड़े काम की चीज़ कराई जाएगी। वेरी गुड। क्वेश्चंस को एक बार थोड़ा सा विराम देते हैं। क्वेश्चंस हम करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अब सैनिक स्कूल के पेपर में आने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। और कोशिश ये करेंगे जैसे कॉन्सेप्ट सीखा वैसे ही प्रैक्टिस, जैसे कॉन्सेप्ट सीखा वैसे प्रैक्टिस, ऐसा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, सबसे पहले की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये न्यू बैच है, 16 जनवरी को शुरू हो रहा है। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं इस बैच में अपनी सीट बुक कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखें। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारी मोबाइल ऐप है एक्सेंट सैनिक विंग ऐप, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी कोर्स को डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। एक्सेंट सैनिक विंग, ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम काम शुरू करते हैं। करवा दी जाए सैनिक स्कूल में आने वाली इंपॉर्टेंट चीजें? इसीलिए आए हो? चलो बहुत बढ़िया, अभी शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है एक्चुअली ये वर्ब फिलिंग के ऊपर बेस्ड है, सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के ऊपर है। इस टॉपिक का नाम मैं आपको बता देता हूँ। इस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, ये टॉपिक आपके डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस टॉपिक को अब हम कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें सीखनी है, उन चीजों के ऊपर हम ध्यान देते हैं कि वो क्या है।
किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी है। अकेला सब्जेक्ट क्या सेंटेंस बना सकता है? जैसे मैं लिख देता हूं राम, क्या ये सेंटेंस है? अब मैं लिखता हूं राम खाता है, राम ईट्स, अब सेंटेंस बन गया। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये क्या बन गया? यानी मिनिमम दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, वन इज सब्जेक्ट एंड अदर इज वर्ब। इन दोनों चीजों के बिना सेंटेंस बनना पॉसिबल नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये दोनों मिले तो ये क्या है? सेंटेंस है, ये बन गया सेंटेंस। लेकिन देख लो, मान लो वर्ब अवेलेबल ना हो और अकेला सब्जेक्ट हो, क्या वो सेंटेंस है? क्या अकेली वर्ब सेंटेंस बना सकती है? अब जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, ऊपर लिखा है ना मैंने राम ईट्स, अब मैं लिखता हूं ईट्स, क्या ये सेंटेंस है? ये भी सेंटेंस नहीं है। इसका मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना बहुत जरूरी है एक सेंटेंस को बनाने के लिए। अब आएगी असली बात जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस पूरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट। एक बार क्या था, एक सब्जेक्ट थी और एक वर्ब थी, दोनों के बीच एक अग्रीमेंट हुआ था। वो अग्रीमेंट क्या था? उन्होंने कुछ रूल रेगुलेशन बनाए थे खुद को लेकर के। वो रूल रेगुलेशन इस पूरी क्लास में अब हम पढ़ने वाले हैं आगे, और ये बड़े काम की चीज है। जो ध्यान से समझेगा, पेशेंस रखेगा, उसको सब समझ आएगा। अभी तक ये चीज क्लियर है कि दोनों हैं तो सेंटेंस है, यानी ये इनमें से कोई भी नहीं है। मान लो एक सिंगल पर्सन भी नहीं है तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस नहीं होगा वो। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में अब हम पढ़ेंगे। और इनके बीच में अग्रीमेंट क्या हुआ था? आपने वो गाना सुना है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, सुना है कभी आपने? यही गाना गाया था इन्होंने। इन दोनों की आपस में हो गई थी शादी। क्या हो गई थी? यही एग्रीमेंट था। अब इन दोनों में क्या समझौता हुआ था, उस शादी की बात करते हैं। मैं भी उस शादी में गया था, तो वहाँ पे क्या बातचीत हुई थी इन दोनों के बीच, वो करते हैं। देखो, इन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। सब्जेक्ट कहता है कि मैं तो सिंगुलर फॉर्म में आऊँगा, तो वर्ब को ये कहता है कि जब भी मैं सब्जेक्ट यानी जब भी मैं सिंगुलर फॉर्म में आऊँ तो तुम्हें भी सिंगुलर फॉर्म में आना पड़ेगा। ये बातचीत हुई थी, मैंने ध्यान से, मैं वहीं था। उसके बाद सब्जेक्ट ने कहा मैं तो प्लूरल फॉर्म में आऊँगा, तो वर्ब ने कहा मैं भी प्लूरल फॉर्म में आऊँगी, क्योंकि हम दोनों के बिना सेंटेंस बनना पॉसिबल नहीं है। सब्जेक्ट बोला मैं तो सिंगुलर फॉर्म में आऊँगा, वर्ब बोली मैं भी सिंगुलर में आऊँगी। सब्जेक्ट बोला मैं प्लूरल में आऊँगा, तो वर्ब ने फिर जिद करी कि मैं प्लूरल फॉर्म में आऊँगी। और मैं ध्यान से वहीं था, सुन रहा था सारी बात, मैंने उसी टाइम नोट कर ली। मैं क्या, बच्चों को बतानी भी तो है। अब आगे हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता क्या है। व्हाट इज सब्जेक्ट सिंगुलर? तो सबसे पहले हम सीखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। ये जो एस दिख रहा है ना, इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं ही, शी, इट और कोई भी नेम। तो आपको साथ में बोलना है। मैं बोलूँगा ना सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आप रिपीट करेंगे, क्योंकि अगर नहीं बोलेंगे तो चीज़ें क्लियर नहीं होगी और माइंड में बसना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना जरूरी है। मैं बोलूँगा सिंगुलर सब्जेक्ट, आप बोलो ही, शी, इट, नेम। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। ये ऑनलाइन वाले दो बच्चे, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? क्या बात? तुमसे, आपसे बात करो, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? साथ के साथ बोलो यस, हाँ यस, आपकी बात करो, क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो भाई, बोलो सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं दे, यू, वी, और लेकिन आई जो होता सिंगुलर है, लेकिन बिहेवियर प्लूरल होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो। ठीक है, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट को रीड कर पाएंगे। पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि सिंगुलर कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं ही, शी, इट, नेम। प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं दे, यू, वी, आई। आई एक्चुअली होता सिंगुलर है, बट इसका जो बिहेवियर है वो प्लूरल होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसके आगे जो अग्रीमेंट हुआ था वो मैंने लिख लिया था। मैं बता रहा था ना, इन दोनों की जब शादी हुई थी तो मैं वहीं था। सब्जेक्ट बोला मैं सिंगुलर फॉर्म में आऊँगा, वर्ब बोली मैं, सब्जेक्ट बोला कि मैं प्लूरल में आऊँगा, तो वर्ब बोली मैं, हाँ, यानी कि अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर, वो प्लूरल है तो वो भी प्लूरल। तो अब
सिंगुलर सब्जेक्ट सबको समझ में आ गया, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती अब ये कर बैठते हैं कि वर्ब सिंगुलर कौन सी है और प्लूरल कौन सी है, उनको यही समझ नहीं आता। देखो यहां पर ये जो वर्ड कम्स लिखा है ये वर्ब सिंगुलर है और ये सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। यहां पर जो दे लिखा है ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, और इसके आगे आने वाली वर्ब भी प्लूरल है। कई बच्चे सोचते हैं कि जब एस लग जाता है ना वर्ब के साथ तो वो प्लूरल बन जाता है ना, लेकिन ऐसे नहीं होता। ये बात तो अंशुमन को भी समझ में आ चुकी है, अब तुम देख लो, ठीक है। सब्जेक्ट के वर्ब के साथ जब एस लगता है तो वो सिंगुलर बनती है और एस नहीं होगा तो वो प्लूरल होगी, ये ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इनका जो मेन एग्रीमेंट हुआ था वो क्या था, वो ये था, इन अ सेंटेंस द वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर। पर्सन और नंबर में जो सब्जेक्ट है वैसी ही वर्ब होनी चाहिए, मतलब जैसा देश वैसा भेष। व्हेन यू आर इन रोम बिहेव्स एज रोमन्स, वो सुनी है ना आपने कहावत, जब रोम में हो तो रोमन्स की तरह बिहेव करो। तो इसको अब आपको फिल करना है, जो आपने अभी अभी सीखा है उसके बेसिस पे आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सी वर्ब आएगी। फिर हम ऑप्शन वाले क्वेश्चंस पे भी चलेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी तक जो आपने सीखा है वो आपको यहां पर अप्लाई करना है, ठीक है। फिर उसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जल्दी से आंसर बताओ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या होगा आंसर। तो सबसे पहले ये नहीं देखना कि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कैसा है ये देखना है। सिंगुलर है तो आगे वर्ब भी सिंगुलर लगाओ, ऐसे करके करना है, ठीक है। ट्राई करो, शाबाश। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करो, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। देखो अब आई होप सबने कर लिया होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिर से मैंने बताया था, अब मैं आंसर बताने वाला हूं और आंसर देखते ही ये मत सोचना कि मेरा आंसर सही है अब दुनिया भाड़ में जाओ, नहीं। अब टीचर क्या कह रहा है उसके ऊपर ध्यान देना है, यही सबसे जरूरी चीज होती है। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है और ये सब्जेक्ट कैसा है, ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, जिस वर्ब के साथ एस लग जाता है वो प्लूरल नहीं सिंगुलर बनती है। जिस वर्ब के साथ एस लग जाता है तो वो सिंगुलर बनती है, ध्यान रखना है। अब दे के साथ यहां पर वर्ब सिंगुलर कौन सी है, शी में से इनमें से सिंगुलर कौन सी है, यानी ये सब, सॉरी ये वाला आएगा। अब यहां पर देखें ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने वर्ब सिंगुलर लगाई, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था तो वर्ब भी हमने प्लूरल लगाई। यहां सब्जेक्ट सिंगुलर था, हमने वर्ब सिंगुलर लगाई। ये बात क्लियर है। तो हमें सब्जेक्ट के नेचर को देख करके वर्ब लगानी होती है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो आंसर हुआ कम्स, गो एंड लव। हमने नेचर देखा, और ये नेचर कहां से पढ़ा जाता है, ये नेचर हमने यहां से देखा। ही शी इट नेम सिंगुलर में आते हैं, दे यू वी प्लूरल में आते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए अच्छे तरीके से। ये सब्जेक्ट प्लूरल था तो वर्ब भी प्लूरल आई, ये सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो अब आता है असली खेल। अब हम उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसको बहुत सारे बच्चे नहीं जानते और गलती कर बैठते हैं इस चीज में, क्योंकि जब भी वो बेसिक पढ़ते हैं तो या तो वो ध्यान नहीं देते प्रॉपर तरीके से, या उसकी एक्सप्लेनेशन सही तरीके से बच्चों को नहीं मिल पाती। लेकिन अभी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ये जल्दी से आपको बुक में भी नहीं मिलेगा कहीं पे, और जल्दी से कॉन्सेप्ट सीखने को भी नहीं मिलेगा। आज ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, आपका इंग्लिश का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही वो कॉन्सेप्ट है जिससे बच्चे डरते हैं और क्वेश्चन गलत होते हैं उनके एग्जाम में। एक चीज ध्यान रखो, हमें स्कूल में बचपन में, मतलब बचपन ही है आपका, तो जब बहुत छोटे थे, छोटी क्लासेस में थे, थर्ड में थे या सेकंड में थे, तो आपको एक चीज बताई गई थी कि नाउन के साथ एस लग जाता है तो वो प्लूरल बन जाती है, यानी एस लगने से कोई चीज प्लूरल बन जाती है। तो ये बात सही है, नाउन के साथ एस और एस लगने से प्लूरल बन जाती है, लेकिन ये चीज वर्ब के साथ अप्लाई नहीं होती। यहां गलती होती है बच्चों से। वर्ब के साथ एस और एस लगने से वो सिंगुलर बनती है,
वर्ब के साथ अगर वो एस और एस लगा दिया जाता है तो वो सिंगुलर बन जाती है। नाउन क्या बनता है? प्लूरल। और वर्ब कैसी बनती है? सिंगुलर। ये ध्यान रखना है, जब भी एस और एस लग जाए वर्ब के साथ तो वो बन जाएगी, नाउन के साथ लग जाए तो, और नाउन के साथ लग जाए तो, और नाउन के साथ लग जाए तो, और वर्ब के साथ लग जाए तो। वेरी गुड। अब हम इस चीज को समझेंगे कि सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है। ठीक है, नोट करना है तो जल्दी से कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कर लो। ये क्लास 2 घंटे की है, ठीक है, 8 बजे तक चलेगी। अभी 1 घंटा अभी पूरा नहीं हुआ है, तो समझो अभी इतना मजा आ रहा है तो आगे कितना आएगा। तो इसीलिए अटेंशन से क्लास अटेंड करनी है, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे और आगे आपको 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन एनडीए हर जगह काम आएगा। आप ये मत सोचना कि आज सैनिक स्कूल में सिलेक्शन ले लिया तो ग्रामर थोड़ी बहुत आती थी उससे काम चल गया। ये अभी आपको सैनिक स्कूल में सपोर्ट करेगा और आगे एनडीए तक काम आएंगे, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग अगर आपके होते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सीखते हैं। अब फिर से जो बच्चों से गलती होती है वो होती है सिंगुलर और प्लूरल पहचानने में। तो अब मैं वर्ब को सिंगुलर है या प्लूरल है पहचानने की बहुत ही ज़बरदस्त सी ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या है वो ट्रिक, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। देखो एक बात बताओ, सिंगुलर जब हम लिखते हैं, सिंगुलर मतलब क्या होता है? सिंगल ना। जब सिंगुलर लिखा जाता है तो उसके स्टार्टिंग में क्या आता है? क्या आता है? क्या? एस। यानी कि जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर वर्ब ढूंढते हैं तो वहां पर भी एस आएगा या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो सबसे पहले जब हम सिंगुलर बोलते हैं तो स्टार्टिंग में क्या आता है? एस। तो अब अगर आपको कोई भी कभी भी वर्ब ढूंढनी हो वो सिंगुलर है या प्लूरल, वो कैसे पता लगाएं? अब इन तीनों में से एस वाला कौन? इज। इनमें तो एस आता ही नहीं। इनमें से एस कौन? वॉज। ठीक है, अब इन दोनों में से है वॉज, इन दोनों में से कौन है जिसमें एस आ रहा है एंडिंग में? इन दोनों में से एस किस में आ रहा है? डज। इन दोनों में से एस किस में आ रहा है? गोज। ये जितने भी हमने टिक किए हैं ये सभी की सभी वर्ब्स जो हैं वो सिंगुलर हैं। ये सारी वर्ब सिंगुलर हैं। यानी सिर्फ आपको ये देखना है कि जो गिवन वर्ब है उसके अंदर एस आ रहा है तो वो सिंगुलर है। बच्चे डू और डज में कंफ्यूज होकर बैठ जाते हैं और माथा पकड़े बैठ जाते हैं कि मुझे तो यही याद नहीं रहता कि डू लगाऊं या डज लगाऊं, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि डू सिंगुलर है या डज सिंगुलर है। तो आपको ऐसे केस में सिंपल सी चीज याद रखनी है कि इंग्लिश विद अजय सर नहीं, ये याद रखना है कि एस लगे, एस लगा हो वर्ब में तो वो क्या होती है? सिंगुलर होती है। ये बात क्लियर होगी सभी बच्चों को? यस, एस लगा मिले तो वो सिंगुलर होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। मैंने क्या लिखा था? सिंगुलर। सबसे पहले क्या आया? अब मैं लिखता हूं प्लूरल। तो क्या प्लूरल में कोई एस आता है? इसका मतलब जब आप प्लूरल ढूंढने चलो तो उसमें एस नहीं आना चाहिए। अब इनमें से देखो एस किस में नहीं है? इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, कट कर दो। इन दोनों में से एस किस में नहीं है? इसमें नहीं है। इसमें से एस किस में नहीं है? इसमें से। यानी ये वो वाले वर्ड्स हैं जिनके अंदर एस, यानी ये प्लूरल वर्ब्स हैं। अच्छा, मैं एक आपको बात बता रहा था ना कि मैं सब्जेक्ट और वर्ब की शादी में गया था तो वहां उनके बीच 2 अग्रीमेंट हुए थे। कौन कौन से थे? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी दोनों सेम होनी चाहिए। यही बात है ना? तो हमने अभी जो सीखा है, सब्जेक्ट सीख लिया, सिंगुलर प्लूरल कौन कौन होते हैं? सिंगुलर होते हैं ही शी इट नेम, प्लूरल होते हैं दे यू वी आई। जब सिंगुलर वाले आएंगे तो हम ये वाले आंसर्स करेंगे जो इधर टिक कर रखे हैं। जब प्लूरल वाले सब्जेक्ट्स आएंगे तो जो हमने यहाँ पर टिक कर रहे हैं वो हमारा आंसर होना चाहिए।
बात समझ आ रही है? प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आंसर ये रहेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आंसर ये इधर वाले रहेंगे। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स मैंने बता दिए, ही शी इट नेम, प्लूरल हो गए हैं दे यू वी आई। अब हम बात कर लेते हैं आय की। आय होता सिंगुलर है लेकिन इसका बिहेवियर प्लूरल होता है, तो ये एम जो है वो आय के लिए बना है। किसके लिए बना है? और किसी के साथ नहीं लगेगा, इसके साथ लग जाएगा। चलो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ें। अब इसमें कुछ नोट करना है, जल्दी नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा नीचे और भी है क्या? इसमें गो आ जाएगा नीचे वाले में। तो इसका आंसर गो हो जाएगा। चलो अब ये है आपकी अग्नि परीक्षा। आपको पता है सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी, तो अब आपको अग्नि में उतरना है। अब आपकी रियल परीक्षा होगी कि क्या आपको रियल में पता है, और मुझे भी ये पता लग जाएगा कि क्या आपको अभी तक सब चीजें समझ आ चुकी है। अब ध्यान से सुनो, करना क्या है, आपको इसमें सिंगुलर और प्लूरल ढूंढना है। ठीक है, सुनना पहले ध्यान से सुन लो, सिंगुलर और प्लूरल ढूंढना है। जो आपको सिंगुलर लगे उसके ऊपर सर्कल लगाना है, और जो आपको प्लूरल लगे उसके ऊपर बॉक्स लगाना है। ये काम करो। जितने भी वर्ड्स यहां पर दिख रहे हैं यहीं पर सबका पता लग जाएगा कि किसको तो ये चीजें समझ में आई है और किसको नहीं आई। जो जितने भी वर्ड्स दिखे हैं, जो सिंगुलर है उसके ऊपर सर्कल लगा दो, जो प्लूरल है उसके ऊपर बॉक्स लगाना है। ये काम आपको करना है। इससे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपके अंदर रियल में बेसिक्स क्लियर है या नहीं है। ठीक है, करो ट्राई। आपके पास 2 मिनट का टाइम है गाइस इसको सोल्व करने के लिए। मैं टाइमर भी चला ही देता हूं। आपके पास केवल 2 मिनट है इनको सोल्व करने के लिए। जो सिंगुलर है उसके ऊपर सर्कल लगाओ, जो प्लूरल है उसके ऊपर बॉक्स लगाओ। आपने नोटबुक तो निकाली होगी सबने, नोटबुक में करो। लास्ट 1 मिनट लेफ्ट, केवल 1 मिनट बची है। वेरी गुड, जितने व्यूअर हैं उससे ज़्यादा लाइक्स हैं, मुझे अच्छा लगा। यानी कुछ व्यूअर्स आते हैं जाते रहते हैं ना, वो बात है। बहुत बढ़िया। केवल 30 सेकंड बचे हैं, जल्दी से करो। 30 सेकंड्स आर लेफ्ट। अब मैं आंसर करवाऊंगा, तुम्हें लगे कि मम्मी की कसम अगर तुम झूठ बोलोगे, जितने गलत हो जितने सही हो वो सही सही बताने हैं ऑनेस्टी से, कि सर मेरे इतने तो गलत आए हैं और इतने सही आए हैं। क्योंकि एक्चुअल ग्रामर यही है जहां से ग्रामर की शुरुआत होती है और वर्ब और सब्जेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। अगर यहाँ पे छुपाओगे तो तुम्हें दिक्कत आएगी, यहाँ छुपाओगे तो तुम्हें दिक्कत आएगी। टाइम ओवर हो चुका है, घंटा बच गया है, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे नहीं आता कि सर्कल लगाऊंगा या स्क्वायर, तो मैंने अजय सर की क्लास लगाई थी, मैं वो काम कर लेता हूँ। उन्होंने बताया था कि जब नाउन के साथ एस लगे तो वो प्लूरल बनती है, और जब वर्ब के साथ एस लगे तो सिंगुलर बनती है। मैंने लगाई थी एक बार अजय सर की क्लास, मैंने वहाँ से सीखा, वही बता रहा हूँ तुम्हें, ध्यान से देखो। अब ये देखो क्या लिखा है, हैन, यानी ये है नाउन। मुर्गी नाउन ही होती है ना।
तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये नाउन मुर्गी होती है, यानी कि ये एस नहीं लगा हुआ इसके साथ, तो इसका मतलब ये क्या हुई, सिंगुलर, तो मैं लगाऊंगा इसके ऊपर सर्कल। अब ये एक नाउन है और नाउन के साथ एस लगने से वो प्लूरल बनती है, और जो चीज प्लूरल होगी उसके ऊपर मैं लगाऊंगा बॉक्स। ये एक वर्ब है और वर्ब के साथ एस नहीं लगा हुआ। जब वर्ब के साथ एस नहीं लगता, वर्ब के साथ एस नहीं लगता तो वो क्या बन जाती है, प्लूरल बन जाती है, तो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा बॉक्स। इससे आपकी रीजनिंग भी प्रैक्टिस होगी, है ना, आपको मजा आ रहा होगा खूब करने में, क्योंकि एक्चुअल में ये जो एक्टिविटी है ना ये माइंड को भी वो बूस्ट करती है, तो आपकी रीजनिंग में भी हेल्प होगी और इंग्लिश भी, दोनों चीजें काम साथ में होंगे। अब ये जो है ना वर्ब के साथ एस लगने पे वो बन जाता है सिंगुलर, तो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा सर्कल। बोतल एक नाउन होती है ना, और इसके साथ में एस नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये सिंगुलर, और सिंगुलर के ऊपर मुझे लगाना है सर्कल। ईट्स वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, वर्ब के साथ एस लगने से वो सिंगुलर बनता है, तो मैं लगाऊंगा सर्कल। चेयर एक नाउन होती है, उसके साथ एस लगाने से वो बन जाता है प्लूरल, एस नहीं लगा होगा तो वो बन जाएगा सिंगुलर, तो मैं लगाऊंगा सर्कल। चेयर के आगे एस लगा हुआ है, यानी नाउन के आगे एस लगाने से वो बनता है प्लूरल, तो आंसर मेरा प्लूरल में क्या हो जाएगा, बॉक्स, रेक्टेंगल। फिर है टीच, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, ये एक वर्ब है और इसके साथ एस और एस नहीं लगा, इसका मतलब ये बन गई है प्लूरल। टीचर, टीचर जो है वो एक नाउन है और इसके साथ एस और एस नहीं लगा, इसका मतलब ये बन गया है सिंगुलर। ठीक है, सारे सही कर दिए ना, कोई रह तो नहीं गया, वेरी गुड। शोर मत करो, शोर मत करो, जिसका गलत है एक्सेप्ट करना, रुको, जिसका सही है सिर्फ हाथ ऊपर करो, बोलो मत। अब मुझे एक बार फिर से चेक करने दो, हैन जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, हैंड्स प्लूरल है, और राइट जो है वो प्लूरल है, ठीक है, राइट सिंगुलर है, सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ठीक है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, और ये सिंगुलर है। अब ये एक्सरसाइज करने में किस किस को बहुत मज़ा आया, तो वीडियो को लाइक करके बताओ जिनको मज़ा आया, बटन दबा दो। अरे बैठे रहो, बैठे रहो, हाँ। अच्छा, किसका सारे सही है, किसके हैंड रेज करो, सिर्फ बोलना नहीं है, जो बोलेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं, चुप रह के बोलो। हाँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यानी कि अब देखो बाकियों को अभी काम करने की रिक्वायरमेंट है जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और फोकस करो और अच्छा कर सकते हो, ठीक है, हैंड डाउन कर लो, कोई बात नहीं। यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये एक्सरसाइज कैसी रही, मजा आया इसमें? साथ में ब्रेन की एक्सरसाइज हुई, साथ में हमने इंग्लिश भी सीखी, और एक्चुअल में यही कॉन्सेप्ट आना जरूरी है जो कोई बच्चा रियल में इंग्लिश सीखना चाहता है, अपना स्कोर बूस्ट करना चाहता है, क्योंकि एडवांस लेवल डायरेक्टली पढ़ना सही नहीं रहता। अब आपको एक काम और करना है, यहाँ पर फिर से जो बच्चे पिछली बार नहीं कर पाए थे उनको एक मौका और दिया जा रहा है कि सिंगुलर पे आपको सर्कल लगाना है, प्लूरल पे आपको रेक्टेंगल लगाना है, और ऊपर दिए गए हैं इतने से वर्ड हैं केवल। ट्राई करो, फिर से एक चांस दे रहा हूँ, जो वर्ड ऊपर दिए गए हैं वो सिंगुलर है उसके ऊपर सर्कल लगाओ, और जो प्लूरल है उसके ऊपर रेक्टेंगल लगाओ। फिर से एक चांस दे रहा हूँ, आउट ऑफ आउट लेके आने हैं अब की बार। आपके पास टाइम है अभी 1 मिनट का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रदीप, प्रदीप फुकौन, ये नाम है लड़के का। आप वीडियो को कट करके दोबारा से ज्वाइन करो, फिर पता लगेगा। केवल 20 सेकंड बचे हैं, बोलो मत, बोलो नहीं, बोलना नहीं है। जो बच्चे इस क्लास को बिल्कुल सीरियसली लगा रहे हैं, मेरी दुआएं उनके साथ है, उनका सिलेक्शन जरूर होगा अगर उनका ध्यान क्लास में है तो। वेरी गुड।
अब देखो, अब हम करते हैं, टाइम ओवर हो चुका है। सबसे पहले हमने सीखा है, मैंने बताया था, मैं एक दिन अजय सर की क्लास लगाई थी तो उसमें मैंने सीखा था नाउन के साथ आपको लगाना है सिंगुलर, और सॉरी नाउन के साथ एस लगाना है तो वो बन जाती है प्लूरल, और वर्ब के साथ एस लगने से वो बन जाती है सिंगुलर। ये कॉन्सेप्ट मैंने सीखा था, अजय सर की लगाई थी, अजय शर्मा सर की क्लास। तो कौन अजय सर की क्लास लगाता है रेगुलर? जल्दी से एक बार इंग्लिश विद अजय सर लिख दो कमेंट में फटाफट से सभी बच्चे। चलो अब देखो शुरू करते हैं इस सेशन। देखो ध्यान से देखो, सिंगुलर के साथ हमें सर्कल लगाना है। सबसे पहले ये जो नाउन दिख रहा है ये क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। तो मैंने सिंगुलर के ऊपर क्या लगा दिया? सर्कल। और जो प्लूरल है उसके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा? बॉक्स लगा दिया एक टाइप से। ये प्ले एक वर्ब है और ये है प्लूरल, तो प्लूरल के ऊपर क्या लग जाता है? ये एस लगने से बन जाती है सिंगुलर, तो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, ये है प्लूरल क्योंकि ये एक वर्ब है तो इसके ऊपर लग जाएगा बॉक्स। और यहाँ पर फिर से गोज सिंगुलर है तो लग जाएगा सर्कल, चेयर प्लूरल है तो बॉक्स लग जाएगा, और चेयर सिंगुलर। अब किसके आउट ऑफ आउट आ रहे हैं? अच्छा 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 अच्छा, रुको 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 रुको, बच्चों ने हाथ भी ऊपर कर लिया कि मैंने कर दिया। क्या बात है, आपने नहीं किया था क्या? चेयर प्लूरल है ना? हाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर के ऊपर क्या आ जाएगा? और चेयर्स प्लूरल है तो क्योंकि नाउन के साथ है। अभी चेक देख लेते हैं दोबारा से। सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। अभी बताओ, अभी बताओ कितने थे टोटल ये? अभी इसमें 8 में से स्कोर बताओ क्या बन रहा है? व्हाट इज योर स्कोर आउट ऑफ 8? वेरी गुड, कर लिया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है। तो एक बार बोलो सभी बच्चे, वी आर सगेशियस। सगेशियस बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। जब हम खुद को ऐसा बोलते हैं बार बार तो हम और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं और भी ज़्यादा समझदार हो जाते हैं और भी ज़्यादा हमारा स्कोर जो है वो बूस्ट हो जाता है। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपके सामने एक्सरसाइज आ चुकी है। इस एक्सरसाइज को आपको ट्राई करना है। 4 क्वेश्चंस आपके सामने ये हैं, इनको ट्राई करना है। सबसे पहला यही है, राम एंड श्याम डैश कमिंग, उसके बाद में दीपक एंड हिज सिस्टर्स डैश कमिंग, अ मैन एंड हिज वाइफ डैश कम हियर आस्किंग फॉर वर्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए बी सी डी, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या होगा इन दोनों में से, सेकंड का क्या होगा और थर्ड का क्या होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड एंड प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। तो सबसे पहला रूल क्या है? अभी तक हमने सिंगुलर वाला सीखा कि जब 2 सब्जेक्ट्स को एंड से ज्वाइन कर दिया जाता है तो वो क्या लेते हैं अपने साथ में? प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो आंसर कर लिया सभी ने? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब यहां पर कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस बनेंगे, वो भी हम करेंगे। वेरी गुड, ट्राई करो, शाबाश। बहुत बढ़िया सबने कर लिया है। तो अब इनके आंसर्स करते हैं गाइस। देखो, एक राम है और एक श्याम है, दोनों को एंड से ज्वाइन किया गया है, तो वर्ब क्या लगेगी? दीपक एंड हिज सिस्टर्स, वर्ब क्या लगेगी? मैन एंड हिज वाइफ, वर्ब क्या लगेगी?
यानी कि जब भी दो सब्जेक्ट्स को आपस में कंबाइन किया जाता है तो उसके साथ वर्ब कैसी लग जाती है, प्लूरल लग जाती है। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर ये वाला आंसर किया उनका आंसर ठीक है, नोटेड। इस क्वेश्चन को ट्राई करो और बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, अभी पता लग जाएगा। ट्राई करो इसका सही आंसर। अप्स एंड डाउन्स डैश पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं आप, बहुत ही जबरदस्त। कर लिया? यस। तो जिन बच्चों ने आर किया है उनका आंसर बिल्कुल गलत है। कितने बच्चे हैं जिन्होंने आर किया है? चलो फंस गए, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आर आंसर नहीं होगा, इज होगा। समझो क्यों होगा, मैं अभी बताने वाला हूँ। क्योंकि कुछ ये वर्ड्स हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं, कुछ फ्रेजेस जो आपको सामने दिख रही हैं, अगर ये किसी भी सेंटेंस में आती हैं तो वो सिंगुलर वर्ब लेती है, क्योंकि ये एक पेयर है। ये क्या है? एक पेयर। जैसे राइस एंड करी, राइस और करी को एक साथ खाया जाता है, मिक्स करके खाया जाता है, तो इसको एक ही फूड बना दिया जाता है। मतलब इसका जो आइडिया है, इसकी जो यूनिट है वो सिंगुलर बन जाती है, इसका जो मीनिंग है वो सिंगुलर बन जाता है। तो जो सामने वर्ड्स दिख रहे हैं ये किसी भी सेंटेंस में अगर आते हैं तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगती है, इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगती है, इस चीज का ध्यान रखना है। राइस एंड करी, स्लो एंड स्टेडी, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, हैंड एंड ग्लव। जैसे इसका राइस एंड करी, राइस एंड करी जानते हो? ऐसे स्लो एंड स्टेडी का मतलब धीरे और लगातार चलने वाला जीतता है ना, तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगती है। सत्य और अहिंसा एक साथ बोला जाता है ना, सुना होगा। हैंड एंड ग्लव, यारी दोस्ती। तो ये एक टाइप से फ्रेजेस होती हैं और इनके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर लगती है। बहुत बढ़िया, जल्दी से नोट कर लो इसको, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। ट्राई करो और नोट करो फटाफट से जल्दी करने की कोशिश करो। नोट कर लिया सबने? आई होप सबने नोट कर लिया होगा। जो सामने जितने भी वर्ड्स ये दिख रहे हैं इनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लिख देता हूँ मैं आपको, वो जल्दी कर लो। मतलब आप ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे नोट कर लो, जल्दी करो, फिर मैं आगे करवाने वाला हूँ। जिन्होंने अभी तक नोट नहीं किया जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि अगर ये सेंटेंस में दिख जाए आपको तो समझ लेना फंसाने की कोशिश की जा रही है। वर्ब उनके साथ कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। हाँ 264 लाइक कंप्लीट हो, 265 कंप्लीट हो गए। वेरी गुड। टारगेट कंप्लीट करवाने में हेल्प की है गौरव सिंह ने, बच्चों को पुश किया है। निवास सिंह ने, बहुत बढ़िया। एक आराध्य गुप्ता, बहुत बढ़िया। हिमांशु ने भी, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़े आगे, जल्दी से नोट कर लो, शाबाश। किस किस ने कर लिया है? वेरी गुड। चलो बाकी बच्चों को देख के नोट कर लेना। अब आगे फिर से आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, अब ध्यान से करना, बोलना किसी बच्चे को नहीं है, ना ही कोई डिस्कशन होनी चाहिए, अपना आंसर करके बताओ। अब सैनिक स्कूल वाले आपको या मिलिट्री स्कूल वाले आपको कभी फंसा नहीं सकते ग्रामर में, ना ही एनडीए वाले नहीं फंसा सकते, ठीक है। ट्राई करो, क्वेश्चन क्या होगा इसका सही आंसर अब पता लगेगा। किस किस बच्चे ने सीखा है? 270 लाइक कंप्लीट हो गए, 300 कर दो फिर तो, 271 भी हो गए, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताओ, 273 हो गए। तुम टेंशन मतलब 12 घंटे की भी लेंगे
तुम्हारे अंदर दम होना चाहिए। किस किस में दम है 12 घंटे की क्लास लगाने का? फिर आंसर डिस्कस करेंगे, 1 मिनट की डिस्कशन है बस। 275, वेरी गुड। चलिए अब हम इसके आंसर करने वाले हैं। राइस एंड करी इज स्लो एंड स्टडी विंस। बहुत बढ़िया। अब हम इसको समझते हैं। देखो अभी अभी आपको बताया राइस एंड करी एक पेयर है जो अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेता है, तो वर्ब सिंगुलर इसमें से ये हो गई। फिर स्लो एंड स्टडी एक पेयर है जो अपने साथ वर्ब सिंगुलर लेता है, तो इसमें ये वर्ब प्लूरल है क्योंकि एस नहीं लगा हुआ, ये वर्ब सिंगुलर है क्योंकि एस लगा हुआ है, तो हमारा आंसर वर्ब सिंगुलर होगा। अब समझ आया? हाँ जी विश्वजीत, बिल्कुल सही कह रहे हो। कर लिया सबने? तो आगे आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना है सभी बालकन को। जो जो बालकन है वो ट्राई करें। यूपी से कौन है? तुम्हारी साइड ऐसे बोल, तुम्हारी साइड नहीं, यूपी से थोड़ा पहले बोलते हैं, उधर बोलते हैं ना बालकन चपलन को बोलते हैं ना, बोलते हैं आपकी साइड में? यूपी में नहीं बोलते। यूपी के पास जो बॉर्डर इधर वाला जो लगता है ना, हरियाणा वाला पार्ट जो होता है, हाँ मथुरा में और यूपी में इसको बोलते हैं जमुना पार की बोली, मीठी बोली। द टीचर डैश कंप्लीट दिस चैप्टर, तो इसको ट्राई करना है, बोलना नहीं है। 284 लाइक्स, बहुत बढ़िया। द टीचर डैश कंप्लीटेड, देखो सबसे पहले यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो आपको ध्यान क्या रखना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है हैज, हैव, V3 के साथ, हैज, हैव, V3 के बाद। अगर सेंटेंस एक्टिव में है, एक्टिव का मतलब क्या होता है, अगर पैसिव में होना तो इजेमार के साथ भी V3 आ सकती है। ये मत सोचना कि तुम शक्तिमान बन जाओगे, हैज व हैव के साथ ही थर्ड फॉर्म आती है, इजेमार के साथ भी V3 आ सकती है, लेकिन वो सेंटेंस पैसिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो ये सेंटेंस तो पैसिव है नहीं, ये एक्टिव, तो ये एक्टिव होना चाहिए। सेंटेंस क्या होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए। अब सबसे पहले एक चीज ध्यान दो, ये जो वर्ड लिखा हुआ द टीचर, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, पहली बात। दूसरा ये सब्जेक्ट है, मैंने क्या कहा समझाया? पहला तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर और दूसरा ये सब्जेक्ट है। ये मैं क्यों कह रहा हूं समझो। जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आ जाए तो वो सेंटेंस पैसिव नहीं होता। बात क्लियर हो गई कि इसका मतलब ये वाले आंसर तो हो ही नहीं सकते इज एम आर वाले तो। और टीचर सिंगुलर है तो आंसर सिंगुलर में आ जाएगा। द टीचर हैज कंप्लीटेड दिस चैप्टर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी आंसर किया उनका आंसर ठीक है। ठीक है, जो सेंटेंस एक्टिव होता है ना उसकी स्टार्टिंग में ही आपको सब्जेक्ट मिलेगा, जो सेंटेंस पैसिव होता है उसकी स्टार्टिंग में आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। उसकी आगे फिर से क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो सभी बच्चे। दिख रहा है ना सबको? क्वेश्चन नंबर 2 एडमिट कार्ड आ गया है, ठीक है, आ गया तो पता नहीं। 291 लाइक्स, क्या बात है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड वेरी गुड, हो गया। देखो राम एंड श्याम कितने लोग हैं? 2, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? हैड नहीं आएगा, ये सिंगुलर होता है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी फिर, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? राम एंड श्याम आर बिजनेस पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ट्राई करना है सभी बच्चों को। ट्राई क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। 292 लाइक्स कंप्लीट, बहुत बढ़िया। क्या बात है अनीश भगत, वेरी गुड। ओके, तो यहां पर आपको एक चीज दिख रही होगी ना, चलो आंसर करते हैं। शी डैश हर ऑफिस बाय 9 PM डेली। सबसे पहले मुझे एक हिंट वर्ड दिख रहा है डेली। जब भी मुझे डेली हिंट वर्ड दिखता है तो मुझे याद आती है कि मैंने एक बार अजय सर की क्लास लगाई थी, उसमें बताया था उन्होंने कि डेली वर्ड जब कभी भी आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट लेता है अपने साथ। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट इसमें से ये है और ये है, ये दोनों तो नहीं है। और अब ये भी देख लो कि सब्जेक्ट का नेचर कैसा है, सिंगुलर है, क्योंकि ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो आंसर होगा हमारा रीचीज हो जाएगा। उसके बाद राहुल एंड हिज फ्रेंड्स, राहुल भी है और उसके दोस्त भी हैं, तो कितने लोग हो गए? बहुत सारे लोग हो गए। इसके लिए आंसर बताएगा हिम्मत सिंह। तो राहुल एंड हिज फ्रेंड्स डैश ऑल्सो इन्वाइटेड टू द पार्टी। हाँ, अब देखो इसमें प्लूरल ढूंढना है हमें, तो प्लूरल ये वाला बन रहा है हमारे पास में। तो राहुल एंड हिज फ्रेंड्स वर ऑल्सो इन्वाइटेड टू द पार्टी, उनको भी इन्वाइट किया गया था। क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड वेरी गुड। 300 लाइक कंप्लीट हो गए। एक बार तालियां हो जाए सभी बच्चों के लिए, क्या बात है। सिर्फ अपनी क्लास को चलते हुए 1.25 घंटा ही हुआ है, 1.25 घंटा में। चलो अब आगे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं जिनको आपको ट्राई करना है। 1 2 3 4 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। पहले आप ट्राई करो, फिर आपको इसके कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स हम बाद में सीखेंगे, पहले आप ट्राई करो ताकि आप गलतियां जो करो उसको सुधारा जा सके। क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट बता के बाद में क्वेश्चन करने में वो मजा नहीं है जो पहले गलती करके बाद में सीखने में। इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमें याद रहता है। जैसे आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपको ना आए, उसका आंसर आप सोचते रहते हो और घर आके फटाफट से देखते हो कि अरे यार ये था, और वो क्वेश्चन बाद में कभी भी आता है तो आपको याद रहता है। तो जल्दी से आंसर करो, शाबाश। वाओ 311 311 लाइक हो गए हैं, बहुत बढ़िया। 312, वेरी गुड। व्यूअर्स 253। हाँ, नीदर द मैन नोर हिज वाइफ डैश हैव डन मच वर्क। इन चारों क्वेश्चन को ट्राई करो और आपको टाइम दे रहा हूं मैं 2 मिनट, क्योंकि 2 मिनट तो आप पहले ही ले चुके हो। 2 मिनट का टाइम है आपके पास इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। लास्ट 2 मिनट्स इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। वेरी गुड, बोलना नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कर लिया सबने? लास्ट 1 मिनट लेफ्ट, कर दे। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखते हैं। पेयर्स लाइक
वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर पेयर्स आते हो ऐसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नोर, तो हमें सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी होती है। ठीक है, अभी हम इस बात को समझते हैं कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, पहले मैं टाइमर ऑफ कर देता हूं। अब देखो, सबसे पहले चेक करो क्या पेयर कंप्लीट है। देखो पेयर कंप्लीट करते हैं, नाइदर के साथ किसका पेयर होता है, नोर का। तो इसका सब्जेक्ट 1 कौन है, ये, और सब्जेक्ट 2 कौन है, और हमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है, सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैज। ये चीजें समझनी है आपको। देखो, नो बॉय और गर्ल, S1 S2, सब्जेक्ट कौन है, इज, नो बॉय और गर्ल इज अलाउड टू प्ले इन द पार्क। नीदर के साथ पेयर किसका होता है, ये सब्जेक्ट कौन सा हुआ, S1, ये सब्जेक्ट कौन सा हुआ, सिंगुलर। सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सेकंड वाला सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नहीं सिंगुलर, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। फिर से देखो क्या पेयर कंप्लीट होता है, नीदर द सर्विंग बॉल नॉर द प्लेट्स। अब देखो पेयर कंप्लीट हो गया। ये S1 है, ये S2 है। ऊपर वाले क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को कंपेयर करो, पहले प्लेट्स बताई गई है, बाद में बॉल, इसमें पहले बॉल और बाद में, यानी हमें देखना है S2, S2 यहां सिंगुलर था, वर्ब सिंगुलर आई, यहां S2 प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। 317 लाइक, 317 लाइक हो चुके हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 317, वेरी गुड। तो ये बात सबको समझ में आई। ये है एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है। क्या है वो कॉन्सेप्ट, कि अगर किसी सेंटेंस में पेयर्स आते हैं ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के, तो उसमें सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। हमें ये नहीं देखना कि दोनों मिलके क्या बना रहे हैं। ठीक है, अब इन सेंटेंसेस को भी ट्राई करना है। पहले तो आपसे गलतियां हुई होगी ऑब्वियसली, अब की बार नहीं होनी चाहिए। फिर से मौका मिल रहा है क्वेश्चंस करने के लिए, आपको दिया जा रहा है टाइम, और वो भी पूरा 1 मिनट का। उसमें से अब 50 सेकंड बचे हैं, 49 सेकंड्स आर लेफ्ट, केवल 45 सेकंड्स बचे हैं, जल्दी से आंसर करो। टाइम बचा ही नहीं है, 30 सेकंड बचे हैं, जल्दी से आंसर करके बताओ। ऐसे बच्चे पजल हो जाते हैं और आंसर नहीं कर पाते, तो पेपर में ऐसा ना हो, इसीलिए आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। चाइनीज घड़ी के अकॉर्डिंग केवल 20 सेकंड बचे हैं, जल्दी से आंसर करो। अब तो टाइम रहा ही नहीं है, 10 सेकंड सारे बचे हैं। चलो ट्राई करो। 327 लाइक, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। हो गया, 2 ही करने तो, टाइम ओवर। तो अब आंसर करते हैं। देखो सबसे पहले सीखा है कि आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो का अगर पेयर आता हो, अगर इनका पेयर आता हो तो क्या करना है। देखो आइदर और का पेयर कंप्लीट, जैसे ही पेयर कंप्लीट, जुगनू पढ़ाई पे ध्यान दे दे भाई, पिकनिक पे नहीं आया है तो यहाँ पे। ये सब्जेक्ट 1 है और ये सब्जेक्ट 2। ये जॉन जो है यहाँ पर वर्ड गिवन है, ये सिंगुलर है या प्लूरल, इसके ऊपर डिपेंड करेगा सब्जेक्ट सेकंड आंसर हो। देखो क्या लिखा गया है, जब भी ये पेयर आए सब्जेक्ट सेकंड, तो सब्जेक्ट सेकंड कौन है, जॉन, आंसर क्या हो जाएगा इस। फिर से, नीदर द मैन नॉर हिज वाइफ, पेयर कंप्लीट, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, हिज वाइफ के अकॉर्डिंग। क्लियर, सिंपल सा था क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। करें आगे। चलो अब आगे फिर से क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको ट्राई करना है इसमें सही आंसर क्या होगा। जो कॉन्सेप्ट आपने अभी अभी सीखा है उसको अप्लाई करने का एक मौका फिर से दे रहे हैं आपको, और टाइम दिया जा रहा है केवल 1 मिनट और पूरे 1 सेकंड।
टाइम दिया जा रहा है 1 मिनट 1 सेकंड आपको। वाह कितना बड़ा टाइम मिला है। ट्राई करो, शाबाश, यू कैन डू इट। थ्री 31 लाइक्स। आपके पास केवल 20 सेकंड बचे हैं गाइस इसका आंसर करने के लिए। बहुत बढ़िया। टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। केवल 4 सेकंड बचे हैं। टाइम ओवर। चलो अब देखो इसके आंसर्स को देखते हैं। शांति से बैठो। सबसे पहले हमने देखा है कि क्या पेयर कंप्लीट हो रहा है नॉट ओनली बट ऑल्सो का। तो ये सब्जेक्ट 1 बना और ये सब्जेक्ट, तो गोल्ड सिंगुलर होता है कि प्लूरल? गोल्ड यानी जितनी मेटल्स होती है वो सब सिंगुलर में आती है, अनकाउंटेबल चीजें सिंगुलर में आती है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। जिन बच्चों ने इज किया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे फिर से बढ़ते हैं और समझते हैं नीदर नोर का जब कभी भी पेयर होता है। ध्यान से सुने, पीछे औरतें बातें ना करें बिल्कुल भी। ये जो लड़कों जैसी दिखने वाली महिलाएं हैं वो सामने ध्यान दें। हाँ, महिलाएं बातें ज़्यादा करती है, सामने देखो। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर, पेयर कंप्लीट हो रहा है। नीदर नोर का पेयर कंप्लीट, ये सब्जेक्ट पहला है और ये सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट दूसरे के अकॉर्डिंग आंसर होता है। देखो पेपर में कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसे क्वेश्चंस आए संभल करके रहना। पेयरिंग वाले क्वेश्चन है ये। फिर से देखो, ईदर और का पेयर कंप्लीट होना जरूरी है, लेकिन सॉरी, पेयर कंप्लीट हो गया। ये सब्जेक्ट 1 है, अब तो गला बैठ गया। सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट 2 है, तो सब्जेक्ट 2 प्लूरल है, वर्ब क्या आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। देखो ईदर यू और आई, तो देखो ईदर और का पेयर बनता है। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है, सेकंड के अकॉर्डिंग आंसर है। मजा आ रहा है सीखने में? ये डायरेक्ट वो नहीं है जो कि सिंपल दिमाग सोचा कि यार ये आ रहा है ये आंसर हो जाएगा। इसमें देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ कैसे है। पेयरिंग वाले में सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग आंसर होता है, ये ध्यान रखना। आगे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाले। 337 लाइक हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। अब तो 350 से दूर ही नहीं रहे। वो एक 99 का चक्कर सुना है तुमने? एक 99 का चक्कर होता है। 99 का चक्कर का मतलब होता है जैसे हम 90 के आसपास है मान लो, तो जब हमारे 90 पहुंच जाएगी तो हम सोचेंगे 100 हो जाए, और जैसे ही 100 क्रॉस हो गए तो हम सोचेंगे 150 हो जाए, और 150 क्रॉस होती है हम सोचेंगे 200 हो जाए, और 200 जैसे क्रॉस हो हम सोचेंगे 250 हो जाए, और जैसे ही 250 क्रॉस हो जाए, अब हो चुके 300 क्रॉस, 337, तो 350 हो जाए अब। चलो आगे क्वेश्चन आ चुका है, इसको ट्राई करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभल करके करना है, यहाँ कोई गलती ना हो। 339 हो गए लाइक, बहुत बढ़िया। नीदर यू नॉर योर सिस्टर शुड डैश टू देम, क्या होगा इसका सही आंसर? ट्राई करो। सभी बच्चों को ट्राई करना है, इसका सही आंसर क्या होगा? नीदर यू नॉर योर सिस्टर शुड डैश टू देम, ट्राई करो, शाबाश। कर लिया? वेरी गुड। अभी आंसर करेंगे गाइस।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो नीदर यू नॉर योर सिस्टर शुड डैश टू देम, तो हम पेयर कंप्लीट करेंगे। नीदर और नॉर का पेयर कंप्लीट, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 2 का नेचर कैसा है, कैसा है नेचर, सिंगुलर, और इनमें से सिंगुलर कौन हुआ, टॉक्स। जिन बच्चों ने टॉक्स आंसर किया उनका आंसर ठीक है। नीदर यू नॉर योर सिस्टर शुड, अरे रुको 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 रुको, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, देखो क्या लिखा हुआ है, मॉडल लगा हुआ है, मॉडल लगा हुआ, ध्यान से देखो, शुड टॉक्स नहीं आएगा। अब इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखो, मॉडल लगा हुआ है, अभी देखा मैंने भी, जब भी मॉडल आता है ना तो मॉडल के साथ में V1 आंसर होता है, ध्यान रखना है चीज़। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो टॉक होगा, ऑप्शन नंबर ए। नीदर यू नॉर योर सिस्टर शुड टॉक टू देम, बात क्लियर होगी, क्योंकि मॉडल के साथ पेयर नहीं बना तो नहीं होगा ऐसा, पेयर नहीं बना तो ऐसा नहीं होगा, सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी फिर। तो मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म, एक बच्चा कह रहा है फिर मैं नहीं खेलता ठीक है, पेयर नहीं बना तो नहीं होगा अर्नव, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको जिसमें पेयर नहीं बन रहा, वो भी करा देता हूं एक क्वेश्चन। जैसे एक एग्जांपल, जैसे इसमें तो क्यों रीजन समझ में आ गया, क्यों हुआ, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है इसीलिए ये आंसर चेंज हो गया अब मैं ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें पेयर ना बन रहा है, पेयर नहीं बन रहा हो, और 350 पूरे होने वाले हैं, 347, वेरी गुड। चलो देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखो जिसमें पेयर ना आ रहा हो, ईदर ऑफ द 2 बॉयज डैश अगली, दोनों में से एक लड़का तो गंदा है, तो बताना है वो कौन है लड़का। क्या कह रहा है आपको नहीं कह रहा, ये हिमांशु कह रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में पेयर नहीं है, जब पेयर ना आए तो क्या करना है, ध्यान से सुन लो, जब पेयर आएगा तब तो ठीक है। अब इसमें पेयर नहीं आ रहा, ईदर ऑफ आ रहा है, ईदर के साथ और तो नहीं आ रहा ना, पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा। जब भी पेयर कंप्लीट ना हो तो ऐसे केस में वर्ब सिंगुलर लग जाती है। जैसे ईदर ऑफ द 2 बॉयज, यहां से ऐसे थोड़ा ना बॉयज के अकॉर्डिंग आर लगा दोगे, अब ईज आ जाएगा। जैसे ईदर, नीदर, वन ऑफ, ईच ऑफ, उन केस की बात हो रही है। बात समझ आ रही है ना, खतरनाक क्वेश्चन बन जाते हो। वाह भी वाह, 354 लाइक हो चुके हैं, क्लैपिंग हो जाए एक बार वेरी गुड। बस अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बात किस किस को समझ आई कि पेयर वाले में क्या करना है भाई, सेकंड शब्द दो, वहां 2 सब्जेक्ट, जहां पेयर बनेगा वहां एक चीज और माइंड में रखो, पेयर बनता है 2 लोगों से, किससे, 2 चीजों का पेयर होता है ना, तो दूसरे पे ध्यान देना है, यानी सेकंड सब्जेक्ट को देख करके वर्ब लगानी है। और अगर मॉडल आया तो मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, और अगर पेयर ना बन रहा हो तो वर्ब सिंगुलर आ जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब एक लड़का बोल रहा है अब 400 मत बोलना, 362 तो हो ही गए यार, 362 हो गए, 364 हो गए। चलो आगे पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर एक सेंटेंस दिया गया है, ये दोनों, इसमें एरर ढूंढना है। एरर का मतलब ये हुआ कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, वो हो सकता है कि सही तरीके से लगाया ना गया हो। अगर सही नहीं लगा गया है तो उसको सही करके बताना है, कैसे करोगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड, कर लिया सबने? वेरी गुड, 365 लाइक हो गए हैं, बहुत बढ़िया। अ मैन एंड हिज वाइफ हैव कम हेयर फॉर आस्किंग फॉर वर्क। अब देखो मैन और हिज वाइफ दो लोग हैं ना, लेकिन इसमें कोई पेयर वाला सिस्टम नहीं है, ना ही ईदर और, ना ही नीदर नोर, ना ही नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो दोनों लोग अलग अलग है, आंसर हैव ठीक है, बिल्कुल कोई एरर नहीं है। स्लो एंड स्टडी, तो इसका जो आंसर है वो विन नहीं होगा, विंस होगा। वर्ब सिंगुलर लगती है इस पेयर के साथ में, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हम पढ़ चुके हैं, इसको छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस सेंटेंस में एरर बताना है कोई, आपको अपना दिमाग लगा के ढूंढना है कि इसमें कुछ एरर है या नहीं है। अगर आपको लगता है कुछ एरर है तो वो ढूंढ करके बताना है कि इसमें एरर क्या है, क्योंकि जो अभी अभी कॉन्सेप्ट सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना सीख रहे हैं कि क्या आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिए गए नए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन पहले आप ट्राई करो ताकि आप जब सीखो कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छे से समझ आए। चलो, सबने कर लिया है? इसमें कोई एरर है या नहीं है? देखो कितने लोग हैं, डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर है, तो इसका जो सही आंसर है वो हैज होगा। रीजन सुनो क्यों, रीजन सुनो क्यों होगा ऐसा। उसके लिए आपको एक चीज को समझना है कि जब भी दो चीजों का पेयर आ रहा हो, जैसे ध्यान से देखो यहां पर लिख रहा है द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, क्या लिख रहा है? द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। तो जब भी आपको ऐसे लिखा है द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो उस केस में क्या करना है, वर्ब रहेगी उस केस में सिंगुलर। लेकिन अगर वो इसकी जगह ऐसा लिख दे द डायरेक्टर, एक सेकेंड, डायरेक्टर CTOR, यहां पे लिख देता हूं द डायरेक्टर, ठीक है, एंड द प्रोड्यूसर। ये बहुत ही कम बच्चों को समझ में आती है कहानी, तो थोड़ा दिमाग लगा के रखना। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर डैश अराइव्ड, तो इसका आंसर उस केस में क्या होना चाहिए? उस केस में आंसर हो जाता है इसका हैव। रीजन सुनो ध्यान से क्यों। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर लिखा गया है केवल, है ना, और इस वाले में क्या करें, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। अब आपको ये समझना है कि एक टर्म होती है पोर्टफोलियो नाम से। पोर्टफोलियो क्या चीज होती है? पोर्टफोलियो का मतलब हुआ कि प्रोफेशन एक टाइप से, जैसे मान लो एक पर्सन है, उसके दो प्रोफेशन हो सकते हैं, वो टीचर भी हो सकता है और वो स्टूडेंट भी हो सकता है। जैसे मान लो मेरा कोई गुरु है, मैं जिनसे पढ़ा हूं, तो मैं उनका क्या हो गया, लेकिन आपका क्या हो गया, तो ये दो पोर्टफोलियो हो गए ना। ऐसे ही जो मूवी बनाते हैं ना, डायरेक्ट करने वाले लोगों को तो बोलते हैं डायरेक्टर, और जो पैसा लगाते हैं उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर। जो उस मूवी को बनाने में पैसा लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। जब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों एक ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, वही मूवी को डायरेक्ट करे वही पैसा लगा दे, तो वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों हो जाते हैं। उस केस में आर्टिकल अगर एक बार आया हुआ है तो समझ लेना वो एक ही आदमी है, और उसके साथ जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। लेकिन अब देखो द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर लिखा गया है, यानी दोनों लोग अलग अलग हैं। जब दोनों लोग अलग अलग है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी उस केस में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक? अब फिर से ट्राई करते हैं। द ग्रेट स्कॉलर एंड पोइट। अब ग्रेट स्कॉलर और पोइट दोनों एक ही है, तो उसके साथ जो वर्ब आ रही है वो सीज आ रही है, सिंगुलर आ रही है। आर नहीं आ सकती, आर गलत होगी। अगर ऐसा आ जाए, हाँ, द ग्रेट स्कॉलर एंड द पोइट, तो वहां पर आर आ जाएगा, वर्ब प्लूरल आ जाएगी। ये बात समझ में आई सबको? ये चीज है काम की, समझ लेना अब इसको।
270 लाइक हो गया। थैंक यू TS का अड्डा। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी सीखेंगे हम। उसके लिए मुझे चाहिए स्पेस। मैं स्पेस बना लेता हूँ, लेकिन स्पेस बनाने से पहले काम करते हैं। मैं यहाँ पर पहले इन क्वेश्चंस को ट्राई नहीं करना है, मैं आपको यहाँ एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसको ट्राई पहले करना है, ठीक है। इसका नाम मैं 1 रख रहा हूँ, ठीक है। द टीचर एंड ऑप्शन दे दिए गए। इस MR में से कोई आंसर आएगा इनके अंदर, वो ट्राई करना है। हार्डेस्ट ऑलमोस्ट इसी को मान सकते हो कि बच्चा कह रहा है ना हार्डेस्ट क्वेश्चन इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स में से क्या आ सकता है। अगर इतनी इस लेवल से पूछा जा रहा है ना, तो समझ लेना अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब इस लेवल में आप सोच करके देखो कि बच्चे क्या क्या गलतियां कर बैठते हैं। वो देखेंगे टीचर है स्टूडेंट है, बात खत्म होगी, उनके लिए तो आ रही है जिंदाबाद, है ना। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल द केवल एक बार आया है, दोबारा से रिपीट नहीं हुआ। इसका मतलब द टीचर और स्टूडेंट दोनों एक ही है, क्योंकि वो किसी का स्टूडेंट है और खुद टीचर है ना। इसका मतलब इज कमिंग आ जाएगा। लेकिन यहाँ द टीचर एंड द स्टूडेंट दोनों बार द रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है। सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गई ये वाली बात। अब एक और काम हम करते हैं कि जरूरी नहीं आर्टिकल द हो, यहाँ पर आर्टिकल ए या आर्टिकल ए दोनों जगह सेम हो सकता है, या दोनों जगह पॉजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ऊपर क्वेश्चन दिए गए, ये सेकंड थर्ड, अब मैं इसका नाम दे रहा हूँ थर्ड, ये थर्ड नंबर है और ये 4 नंबर। ट्राई करो इनको। द प्रिंसिपल एंड हर हस्बैंड हैज अराइव्ड, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर आर ऑन लीव टुडे। तो आपको ढूंढना है इनमें से कोई एरर तो नहीं है, अगर एरर है तो बताना है, ठीक करना है उसको। 373 लाइक। अब तो 400 कितनी दूर रहे हैं, 400 तो दूर है ही नहीं। आयुष सिंह को मतलब बिलीव नहीं हो रहा, खड़ा होकर देख रहा है। हो रहे हैं। चलो अब देखो, इसको हम आगे बढ़ाते हैं गाइस। इसमें पहले ट्राई करो फटाफट से, फिर इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। जल्दी करो, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। देखो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है प्रिंसिपल एंड हर हस्बैंड। ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने बताया या तो आर्टिकल का रिपीटिशन होना चाहिए या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आर्टिकल और पॉजेसिव एडजेक्टिव दोनों अलग अलग तो आए हैं, लेकिन दोनों ही एडजेक्टिव का एक रूप होते हैं। आर्टिकल भी एडजेक्टिव का एक टाइप होता है, क्योंकि डिटर्मिनर के अंडर ही आता है, और ये भी डिटर्मिनर के अंडर आ जाता है, ठीक है। तो अब ये जल्दी से समझ नहीं आएगा कि डिटर्मिनर क्या होता है, तो अभी के लिए आप यही समझ लो कि इसके पास एक आदमी आया है और इसके पास भी एक मतलब बॉडीगार्ड लेके आ रहा है अपना। ये अब ये बंदा अपना बॉडीगार्ड लेके आ रहा है, लेकिन ये वाला नहीं लेके आ रहा था। ये वाला बॉडीगार्ड लेके आ रहा है और ये वाला लेके आ रहा है। अब देखें, दोनों के पास अपना अपना बॉडीगार्ड है, दोनों की लड़ाई हो जाएगी, तो दोनों कितने हो गए? तो क्या आपने यही आंसर किया था? तो क्या होगा? द प्रिंसिपल एंड हर हस्बैंड। तो प्रिंसिपल और उसका हस्बैंड दोनों लोग अलग अलग हैं, दोनों लोग अलग अलग हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, द प्रिंसिपल एंड हस्बैंड,
तो आंसर क्या होगा? हैज़ होगा, ये ध्यान रखना। ये बात क्लियर आ रही है? तो इस टाइप के क्वेश्चन से बच के रहना है। अब सेकंड वाला ट्राई करो, कितने नंबर है वो? 4th नंबर ट्राई करो, 4th नंबर ट्राई करो, बोलना नहीं है, अपने अपने ट्राई करो। कर लिया सभी ने? बहुत बढ़िया, करें आंसर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर। देखो यहाँ पर इसके साथ इसका बॉडीगार्ड आया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, इसका बॉडीगार्ड नहीं आया, मतलब कंजंक्शन के बाद इसका बॉडीगार्ड नहीं आ रहा, इसका मतलब बात एक ही बंदे की हो रही है। आंसर आएगा इज। यही किया आपने इसकी आंसर? बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। नीदर पुलिस नॉर द कमांडोज रीच्ड एट द बेस। नीदर पुलिस नॉर, नीदर नॉर का पेयर कंप्लीट हो रहा है, कमांडोज के अकॉर्डिंग वर्ब लग जाएगी ना। हो गया? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। द प्रिंसिपल एंड हर हस्बैंड हैव, क्या हैव कर रखा है क्या यहाँ पे? हैज़। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इज ऑन लीव। सबने यही कर लिया है क्या आंसर? अरे सही है ना, सही तो लगा हुआ है, क्यों हटवा रहे हो? तो कौन हटवा रहा था? यहाँ पर हैव आना था, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, ये कर लिया ना पीछे, देखो इधर कर तो दिया हैव। अरे कोई नहीं, अरे लड़ाई मत करो यार, तुम कमाल कर रहे हो। बात क्लियर हो? सुन लो अब सामने, यहाँ मैंने करवा दिया था इधर चेंज, यहाँ आंसर में हैव होना चाहिए था और ये हैव लिखा है, तो ये सही हो गए दोनों, क्योंकि यही तो आंसर किए हैं। इधर हमने हैव आंसर किया है और इधर हमने इज आंसर किया है, तो हैव इज आंसर आना चाहिए, हैव और इज हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करने हैं आपको। जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट डीपली समझ आ गया है वही बच्चा इस आंसर को कर सकता है। ट्राई करो, शाबाश। बहुत बढ़िया। सबने कर लिया है? अब देखो, सेक्रेटरी का बॉडीगार्ड आया हुआ है, प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड, तो आंसर क्या होगा? सेक्रेटरी, इसका बॉडीगार्ड आया है, इसका भी आया है, तो ये सही हुआ। ठीक है, वेरी गुड। सबने यही किया आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको आपको ट्राई करना है, ट्राई करो। लेकिन ट्राई करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ये है न्यू बैच सैनिक स्कूल के लिए जो 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। जो बच्चे इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके सभी फैकल्टी हमारी बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो जो बच्चे अच्छे से क्लासेस करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो बच्चे इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है ये दिया गया है 9671639776। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और इसमें आपको स्टडी किट भी मिलेगी,
सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग भी मिलेगी और इसकी फ़ीस है 36,500, वन टाइम पेमेंट, इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। इंग्लिश विद अजय सर चैनल जो है उसका लिंक दिया हुआ है, पिन किया हुआ है, उस पर जा कर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, क्योंकि वो कैब की क्लास होगी, उसका जो लिंक है वो उसी चैनल पे मिलेगा। चैनल का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा लाइव चैट में, पिन किया हुआ है। इंग्लिश विद अजय सर चैनल जो है वहाँ पर वो कैब की एक क्लास होने वाली है, उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। आगे बढ़े, चलो। ये क्वेश्चन सही है सभी का? ये ट्राई करो, फिर ये ट्राई करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। थैंक यू कुमारंस। जो बच्चे हॉस्टल में आना चाहते हैं वो बच्चे हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। The law and order situation in the state are under control. The law and order situation in the state is under control. आपको एक चीज़ याद है, अप्स एंड डाउन्स, ह्यू एंड क्राई, हैंड्स एंड ग्लव्स, स्टार्टिंग में आपको पेयर लिखाए थे। जैसे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, वैसे लो एंड ऑर्डर भी एक सिचुएशन होती है। लो एंड ऑर्डर क्या होती है? सिचुएशन होती है। इसके अकॉर्डिंग जो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब। और इसमें ये कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था वो भी अप्लाई हो रहा है, वो भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर और क्या क्या पेयर्स आते हैं, और क्या क्या पेयर्स आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। वो क्या क्या पेयर्स हैं देखो सामने, वो पेयर्स हैं हमारे पास में, इनको बोलते हैं प्रैक्टिकल सिनोनिम ऑफ ईच अदर। पावर एंड पोजीशन, पावर एंड पोजीशन पेयर मिल जाए आपको। पीस एंड प्रोस्पेरिटी, शांति। और लो एंड ऑर्डर, सिचुएशन। ये जितने ये दो पेयर्स है ना, जैसे पावर एंड पोजीशन एक साथ लिखा जाता है, पीस एंड प्रोस्पेरिटी, लो एंड ऑर्डर, ये अपने साथ में वर्ब कैसी लेते हैं? सिंगुलर लेते हैं। इनको पढ़ करके आपको लग सकता है कि प्लूरल है, लेकिन इसका जो सही आंसर क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे कल की क्लास में दिया गया था ना, वो क्या था क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर अभी किया जाएगा और अभी उसका आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, ये बात सबको समझ में आ गई है, ठीक है। हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं और ये क्लास जिन बच्चों को नहीं पता है, अब इंग्लिश की क्लास एग्ज़ाम तक मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर दी जाए और 6 बजे से 8 बजे तक मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। सर्दी के मौसम में गला बैठा हुआ है फिर भी पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब आपकी साइड से रिस्पॉन्स आना चाहिए। आप भी मेहनत करो और सिलेक्शन लो। सिलेक्शन के बाद मुझे बताओ कि सर मेरा आपकी क्लास देख करके सिलेक्शन हुआ है। अगर आप वो चीज़ बोलोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आपके सिलेक्शन में थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूशन आता है तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो ये सिलेक्शन लेने के लिए कौन कौन बच्चा तैयार है? वेरी गुड। तो देखो तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था एक बार बताना। क्वेश्चन ऑफ द डे था माई कार, रुको, माई कार इज डैश एज योर्स। तो आपको बताना था एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव या एज एक्सपेंसिव, इसमें से सही आंसर बताना था, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर करवाया जा रहा है, क्या था? माई कार इज एज एक्सपेंसिव एज योर्स। तो सबसे पहले आंसर किया है शिवानी ने, तो क्या इसका आंसर सही है? यस।
एज एक्सपेंसिव आएगा, एज और एज का पेयर बन जाएगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए किया है, सॉरी ऑप्शन डी किया है, उनका आंसर ठीक है। तो सबसे पहले शिवानी ने किया है, उसके बाद में अर्नव भादुला ने, उसके बाद में नीतू ने, उसके बाद में आदित्य दुबे। बट जो आदित्य का आंसर सही लिए नहीं है, लेकिन उसके बाद में नीतू सिंह ने, नीतू सिंह का भी सही नहीं है। उसके बाद में थैंक यू आयुष शुक्ला। उसके बाद में सही आंसर वाला बच्चा है जी ऑप्शन नंबर डी वाला, और कोई नहीं है इसमें से। तो ये वो टॉप 10 स्टूडेंट्स थे जिनका आंसर सही था। और आज हम करेंगे इतना ही। ये है न्यू बैच की इन्फॉर्मेशन। जिन बच्चों ने अभी तक न्यू बैच में एनरोल नहीं किया है, जल्दी से न्यू बैच में एनरोल कर लें। 16 जनवरी को शुरू हो रहा है 1 ईयर का कंप्लीट बैच, जिसके अंदर आपको बुक्स भी मिलेगी, कोचिंग भी मिलेगी और सभी सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस चलेगी एक्सेंट सैनिक विंग मोबाइल ऐप पे। ठीक है, लिंक लाइव चैट में पिन किया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास लगानी है अब आपको जीके।